चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं उज्जैन की। दरअसल यहां पर 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिए गए हैं। ये घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। नाम बदलने का सिलसिला मध्य प्रदेश के लिए नया नहीं है, लेकिन अब उज्जैन के 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदले गए हैं। मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर होगा, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर और गजनी खेड़ी का नाम चामुंडा माता नगरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौलाना नाम खटकता है, लिखो तो पैन अटकता है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से घोषणा की और उसके बाद तत्काल आदेश भी कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। खेड़ी का गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। इस भाई साहब इस बड़नगर विधानसभा में अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रम नगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए, जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। सरकार समाज का भी सम्मान करती है और जाने अनजाने इस प्रकार से कोई नाम किस कारण हुए मालूम नहीं, लेकिन इन नामों से जो अटकता है वो संशोधित करने वाली सरकार भी हमारी सरकार है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मौलाना गांव अब विक्रम नगर होगा और वो ये कहते हैं क्योंकि मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं तो मौलाना गांव का नाम इसलिए विक्रम नगर कर दिया गया है। इसके अलावा और भी यानी कि 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा कल मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। सीएम मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया कि अब गाँव के नाम बदल दिए जाएंगे। वजह वो ये कहते हैं कि लिखो तो पैन अटकता है। जहांगीरपुर का नाम अब जगदीशपुर होगा। इसी के साथ ये तमाम जो 3 ग्राम पंचायतें हैं उनके नाम बदलने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने जैसे ही ऐलान किया उसके बाद आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि मध्य प्रदेश के लिए नाम बदलने की सियासत बिल्कुल भी नई नहीं है। इसके पहले भी कई शहरों के नाम, स्टेशंस के नाम बदले गए हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब आए हैं तो उन्होंने भी 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी और कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले राजपाल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। मौलाना नाम खटकता है, पैन अटकता है, क्या इसीलिए 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिए गए? देखिए, लंबे समय से जनभावना एक मांग थी, जनता की मांग थी और सरकार जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब ही ये होता है कि जनता के जो मांग है, जनता के हित के है, वो निर्णय तत्काल मौके पे लिए जाए। अब ये जो विक्रम नगर है जिसको मौलाना के नाम से जाना जाता है, पिछले करीब 8-10 साल से वहां पे कितनी ही बार तो गांव के लोगों ने ज्ञापन दिए कलेक्टर को और कितनी ही बार सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए, कितनी ही बार मांग करी और लंबे बहुप्रतीक्षित मांग थी। ये जो गांव है, इस गांव के अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। इस गांव का एक और महत्व है, यहाँ पर कृषि यंत्र बनते हैं जो कृषि कार्य में काम आते हैं, ट्रैक्टर के साथ लगने वाले यंत्र वो बनते हैं और वो पूरे देश भर में जाते हैं। और वो जितनी कृषि यंत्र बनाने वाले प्लांट से है, वो प्लांट वाले जब अपना कृषि यंत्र के कांड का नाम लिखते हैं तो वो विक्रम नगर लिखते हैं, ब्रैकेट में मौलाना लिखते हैं। अब उसको जो चला आ रहा परंपरा बन गई वहां गांव में विक्रम नगर बोलने की, उसको लीगलाइज करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। कौन सी नई बात हो गई इसके अंदर? जहांगीरपुर, जगदीशपुर, अब वहां अगर गांव में आप जहांगीरपुर बोल दो जाके, किसी सभा में कोई नेता अगर बोल दे कि जहांगीरपुर के नागरिक हो, तो वहां विरोध हो जाता था। इतनी जनभावना थी वहां पे। वो जगदीशपुर लिखते हैं, उनके ट्रैक्टर ट्रालियों पे देख लो, उनके गांव के घर के पते पे देख लो, जगदीशपुर लिख रहे थे वो, बरसों से जगदीशपुर लिख रहे हैं। अब जब जगदीशपुर वो लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं हमको इसको लीगल करो, तो सरकार का काम है जनभावना के आधार पे काम करने का। एक और गजनी खेड़ी, अब वो वहाँ चामुंडा माता का प्राचीनतम मंदिर है और चामुंडा माता के नाम से वो नगरी जानी जाती है। वहाँ मेला लगता है, वहाँ दुनिया भर के लोग इकट्ठे होते हैं, प्राचीनतम मंदिर बना हुआ मैया रानी का। अब उसको गजनी खेड़ी बोल रहे थे तो वो चामुंडा नगरी है।
ठीक क्योंकि है। वो नगरी चामुंडा जी ठीक की है, जवाब ले चामुंडा लेते हैं माता की राजपाल नगरी जी, है। जवाब तो ले इसमें लेते हैं। नई बात कौन सी जन होगी? जन भावना का जनभावना की जिक्र कदर आपने करने किया और की जन बात है। भावना को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की सरकार ने 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिए हैं। अवनीश जी, कितना सरोकार रखते हैं आप इस तर्क से? देखिए, हम तो साफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समाज को, देश को बांटने के लिए निरंतर काम कर रही हैं, जहर फैलाने का काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात ये जो आज ये तर्क दे रहे हैं कि वहाँ की जनभावना भड़कती थी, ऐसी कभी कोई बात नहीं, ये झूठ है, ये झूठी बातें परोस रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर कहते हैं कि इनका पेन अटकता था, खटकता था, ये सारी बातें। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले लेते कि कल गुना जिले में एक आदिवासी परिवार के पति पत्नी को मारा गया, पीटा गया, दबंगों के द्वारा उनको पेशाब पिलाया गया, निर्वस्त्र किया गया। उसके एक दिन पीछे जाइए तो दलित महिला की नाक काट दी गई सिर्फ इसलिए मुरैना में, क्योंकि क्या था कि उनके कुत्ते पर उसका मैला गिर गया था। तो मतलब ऐसी, जब आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं, भगवान मतलब भला करे ऐसे मुख्यमंत्री का, मतलब भला हो, मतलब आपको कुछ और नहीं देखना, सिर्फ आप ठीक है नाम बदलने की सियासत कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में भी यही चल रहा, बुलडोजर और नाम बदलने की सियासत। बाकी इसके बीच आप ये भी देख लें जी। कि कश्मीर में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में जब टेम्परेचर -18 और 20 था, जब 1,500 से ज्यादा गाड़ी फंसी थी, हजारों सैलानी, हिंदू सैलानी, पंजाब के सैलानी फंसे थे, तो वहाँ के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी, उनको पनाह दी। वहाँ के मुसलमानों ने अपने घर, ये कल की ही बात है, आज के दैनिक भास्कर में छपा है, पढ़ लें जरा, भाजपा के नेता पढ़ लें, मुख्यमंत्री पढ़ लें, तो हो सकता है इनका पेन अटके नहीं, वो खटके नहीं। ठीक है, हम साफ कहते हैं, देखिए ये निर्णय आपका है, हम आपके निर्णय के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार है, आपका निर्णय। ठीक है, सरकार का फैसला है, जनभावना को ध्यान में रखा हुआ है, ये सरकार तर्क दे रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति के सिवाय इसमें कुछ भी नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अवनीश जी। राजपाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।